था ये। ठीक है, हरे कृष्णा, सॉरी। मनुष्य मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही, हरे कृष्णा, सॉरी, जो नहीं बोल रहे प्लीज एक बार म्यूट कर लीजिए। एक सेकंड, मुझे एक एक करके म्यूट करना पड़ेगा, बट उसमें टाइम जाएगा। हरे कृष्णा। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि केवल अनुष्ठानों के प्रति आसक्त ना होकर वेदों के उद्देश्य को समझे। अक्सर क्या गलती होती है, गलती नहीं कहेंगे, बट जैसे जैसे हम लोग आध्यात्मिक जगत में प्रगति करते हैं, तो इनिशियली जब तक हम लोग कृष्ण भावनामृत में नहीं आते हैं, मेरे ख्याल से जनरली आप सबका भी ऐसा मानना होगा, एटलीस्ट मेरा ऐसा मानना है कि पहले हम लोग पूजा और अनुष्ठान की जो विधियां हैं उसी को भक्ति मानते हैं। हमें लगता है कि जो पूजा और बाकी जो अनुष्ठान दिए गए उनकी जो विधियां हैं उन्हें कर लेने से हम भगवान की पूर्णतः भक्ति कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हम कृष्ण भावनामृत में आते हैं, जैसे जैसे हम गीता और भागवतम का ज्ञान पढ़ते हैं, तब हमें समझ में आता है कि जो अनुष्ठान है, जो पूजा के जो विधियां दी गई हैं, उनमें और भगवान की भक्ति करने में फर्क है। वो एक प्रकार से भक्ति है, पर वो पूर्ण भक्ति नहीं है। भगवान की पूर्ण भक्ति करने के लिए यहाँ पर जैसे हम वेदों का महत्व पढ़ रहे हैं, तो वेदों के महत्व को पढ़ के वेदों का उद्देश्य समझना, ये हमारी आध्यात्मिक प्रगति का एक रास्ता है, एक मार्ग है। क्योंकि जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो भगवान वेदों के जब वो सारे वेदों को एक्सप्लेन करेंगे ना, तो उसमें एक एक करके समझ में आएगा कि वेदों को कैसे पढ़ना चाहिए और वेदों को पढ़ते समय हमारा क्या भाव होना चाहिए। उसके बाद में, किंतु वैदिक संस्कृति का परम लक्ष्य भगवान नाम कीर्तन द्वारा प्राप्त हो जाता है, जिसकी संस्तुति पतित आत्माओं के उद्धारक भगवान चैतन्य द्वारा हुई है। यहाँ पर आगे जो एक एग्जाम्पल उन्होंने पढ़ा, हमने पढ़ा ना, कि जब भगवान चैतन्य से महान वैदिक पंडित प्रकाशानंद सरस्वती ने पूछा कि आप वेदांत दर्शन का अध्ययन न करके एक भावुक की भांति पवित्र नाम का कीर्तन क्यों करते हैं। मतलब उनसे ये क्वेश्चन किया गया था कि आप वेदों को पढ़ के और वेदांत का दर्शन दे के और लोगों को वेदों का प्रचार करने के बजाय सिर्फ हरिनाम संकीर्तन पे ही इतना बल क्यों देते, आप सारा दिन हरिनाम संकीर्तन में क्यों लगे रहते हैं। तो उन्होंने क्या उत्तर दिया था, उन्होंने उत्तर दिया था कि मेरे जो गुरु थे उन्होंने मुझे मूर्ख जानकर भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करने की आज्ञा दी। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, उन्होंने ऐसा इसलिए कहा कि कलयुग में इतना ज्ञान, इतना सामर्थ्य और इतना समय, ये तीनों ही बहुत ही दुर्लभ हैं, जिससे कि हम वेदों का ज्ञान संपूर्ण तरह से और शुद्ध तरीके से समझ पाए। इसीलिए कलयुग के लिए हरिनाम संकीर्तन और हरिनाम का जो जप है उसे ही भगवान भगवत प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग बताया गया, एकमात्र मार्ग बताया गया है। तो यहाँ पर भी वही आता है कि उन्होंने एग्जाम्पल से, मतलब उन्होंने अपने उत्तर में समझाया, जो उनसे प्रश्न किया गया था उसके उत्तर में उन्होंने समझाया कि मैं वेदों का ज्ञान समझ के और समझा पाने में उतना समर्थ्य नहीं हूँ, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे मूर्ख, हालांकि वो मूर्ख नहीं थे, वो स्वयं भगवान का रूप थे, लेकिन उनकी लीला है कलयुग के लोगों को वो एक उपदेश दे रहे हैं। अपने आप को मूर्ख बताकर वो ये बताना चाहते हैं कि कलयुग के जो लोग हैं वो किस तरीके के होंगे, कलयुग में लोगों में ज्ञान कितना अल्प होगा, इसलिए कलयुग के लोग जो हैं वो मूर्ख होंगे, और वो वेदों का ज्ञान पूर्ण तरह जिस तरीके से उसे लेना चाहिए उस तरीके से लेने में सक्षम बहुत कम लोग हो पाएंगे। इसलिए हरिनाम का जो संकीर्तन है वो करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे यहाँ पर हमने, जैसे मैंने पहले भी बताया था, वेदांत दर्शन के प्रणेता तथा ज्ञाता भगवान कृष्ण है। कोई इसमें कुछ ऐड करना चाहेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। जी, इसमें जैसे प्रभुपाद जी ने ऊपर तात्पर्य में लिखा है, एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसको रिजेंबल किया गया कि जैसे एक मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट रहता है,
उसमें शिक्षा मंत्री का कार्य कोई देख रहा है, कृषि मंत्री का कार्य कोई देख रहा है, व्यवसाय मंत्री कोई कुछ देख रहा है, किंतु जो प्रधानमंत्री होता है तो वो उसकी दृष्टि पूरे डिपार्टमेंट में होती है, सभी डिपार्टमेंट्स में रहती है। उसी तरह से भगवान ने यहाँ बताया है कि कर्मकांड तो चलो देवी देवताओं देख रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट है, इनको दिए गए हैं वो देख रहे हैं, पर भगवान कृष्ण की निगाह जो है कि वो सभी जगह रहती है। तो जो कर्मकांड बनाए गए हैं, यज्ञ अनुष्ठान बनाए गए हैं, तो वो हमारे आत्म साक्षात्कार के क्रमिक विकास के लिए ही बनाए गए थे। तो वेदों का अध्ययन का उद्देश्य जो है तो आदि कारण भगवान कृष्ण को जानने के लिए ही बनाया गया था। तो कर्मकांड के हम लोग अब जो है कि वास्तविक उद्देश्य से भटक करके हम इन्हीं में फंस कर रह गए, इन कर्म कांडों में ही उलझ कर रह गए। तो हमारा जो मूल सिद्धांत है कि हमें भगवान को जानना है, कृष्ण को जानना है, तो ये क्रमिक जो कर्मकांड हम कर भी रहे हैं तो हमको मूल में उनको कृष्ण को ही जानना है, कृष्ण को ही समझना है, तब भी इन कर्मकांडों को भी हम प्रॉपरली तरीके से कर पाएंगे, उसका उद्देश्य भी पूरा हो पाएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू माता जी। जैसे एक छोटा सा मतलब अगर हम एग्जांपल लेना चाहें कि अगर हम पूजा अर्चना करते हैं भगवान के विग्रह की, तो हम उनको धूप अगरबत्ती दिखा के उनकी पूजा कर रहे होते, तो उस समय हमारा भाव क्या है? हमारा भाव उस समय, हमारा ध्यान जो है वो इस बात में ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भगवान को अगरबत्ती करते समय, धूप बत्ती करते समय हमारा हाथ का रोटेशन है वो प्रॉपर तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम प्रॉपर पोस्चर में है या नहीं है, हमारा ध्यान ज्यादा इस बात के ऊपर है, या हमारा ध्यान इस बात के ऊपर ज्यादा है कि हमारा भाव कैसा है। हम जो भगवान की इस समय भक्ति कर रहे हैं, तो हम भगवान के चरणों में अपना ध्यान लगा पा रहे हैं, नहीं लगा पा रहे हैं, या भगवान की पूजा अर्चना करते समय हमारा ध्यान अभी भी हमारे ऑफिस में है, हमारे किसी रिलेटिव के पास में है, या कहीं और है। तो उसी तरीके से हमें ये समझना होगा कि जब हम वेदों का अध्ययन करते हैं, तो वेदों के अध्ययन के साथ में जो कर्म कांड और अनुष्ठान बताए गए हैं, तो वो कर्म कांड और अनुष्ठान करना या वेदों का अध्ययन करना जो है, उसका मूल कारण जो है वो भगवान को समझना है। अगर हम भगवान को समझने का जो मूल कारण है वो भूल जाएं, और सिर्फ अनुष्ठानों में और कर्म कांडों में ही फोकस करने लगे, हम कर्म कांडी हो जाएं कि हाँ ये कैसे करना चाहिए, यहाँ पर कितने तरीके के फल होने चाहिए, कितने तरीके का भोग बनना चाहिए, तो उसमें हम जो है उस यज्ञ उसको करने का जो मूल कारण है वो खो देंगे। तो यहीं पर यही यहाँ पर समझाया जा रहा है कि हमें जब वेद पढ़ने हैं, तो वेद पढ़ने के समय हमें ये ध्यान रखना है कि पढ़ने का मूल कारण क्या है। तो जब हमें ये ध्यान रहेगा कि हम वेद इसलिए पढ़ रहे हैं, वेदों का अध्ययन इसलिए कर रहे हैं कि इससे हम भगवान से किस तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं, तो वेदों के अध्ययन के समय कोई भी एग्जाम्पल आएगा या कोई भी आएगा, तो उस समय पढ़ते समय में ध्यान रहेगा कि हाँ इससे हमें किस चीज पे ज्यादा फोकस देना है, जो इसमें प्रोसीजर लिखा गया है उस पर ज्यादा फोकस देना है, या उससे हमें हम भगवान से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं उस पर हमें फोकस सही देना है। तो जब हमें अपना ध्येय पता होगा, जब हमें हमारा फोकस मिलेगा, तो हम जो हमारा अध्ययन करने का जो हमारा कारण है वो बिल्कुल सही होगा। अदर नहीं तो हम जो है वो जो आसपास के जो कारण है उसमें घूमते रहेंगे और मूल कारण को पकड़ नहीं पाएंगे। हरे कृष्णा। आगे बढ़ते हैं। कुसुम शर्मा माता जी, आप पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कर्मणि एव अधिकारते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भू मा ते संग अस्तु अकर्मणि। तुम्हें अपना कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। तात्पर्य, यहाँ पर 3 विचारणीय बातें हैं: कर्म, स्वधर्म, विकर्म तथा अकर्म। कर्म स्वधर्म वे कार्य हैं जिनका आदेश प्रकृति के गुणों के रूप में प्राप्त किया जाता है। अधिकारी की सम्मति के बिना किए गए कर्म विकर्म कहलाते हैं, और अकर्म का अर्थ है अपने कर्मों को न करना। भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वह निष्क्रिय न हो, अपितु फल के प्रति आसक्त हुए बिना अपना कर्म करे। कर्म फल के प्रति आसक्त रहने वाला भी कर्म का कारण है। इस तरह वह ऐसे कर्म फलों का भोक्ता होता है। जहां तक निर्धारित कर्मों का संबंध है, वे 3 उप श्रेणियों के हो सकते हैं: यथा नित्य कर्म, आपातकालीन कर्म तथा इच्छित कर्म। नित्य कर्म फल की इच्छा
बिना शास्त्रों के निर्देशानुसार सतोगुण में रहकर किए जाते हैं। फल युक्त कर्म बंधन के कारण बनते हैं, अतः ऐसे कर्म अशुभ हैं। हर व्यक्ति को अपने कर्म पर अधिकार है, किंतु उसे फल से अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। ऐसे निष्काम कर्म निसंदेह मुक्ति पथ की ओर ले जाने वाले हैं। अतः भगवान ने अर्जुन को फलासक्ति रहित होकर कर्म स्वधर्म के रूप में युद्ध करने की आज्ञा दी। उसका युद्ध विमुख होना आसक्ति का दूसरा पहलू है। ऐसी आसक्ति से कभी मुक्ति पथ की प्राप्ति नहीं हो पाती। आसक्ति चाहे स्वीकारात्मक हो या निषेधात्मक, वह बंधन का कारण है। अकर्म पापमय है, अतः कर्तव्य के रूप में युद्ध करना ही अर्जुन के लिए मुक्ति का एकमात्र कल्याणकारी मार्ग था। योगस्थ कुरु हरे कर्माणि कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। थैंक यू। इसको एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ पे भगवान जो है कर्म और कर्म के फलों के बारे में बात कर रहे हैं। कर्म जो है, कर्म है स्वधर्म, विकर्म तथा अकर्म। स्वकर्म वे कार्य है जिनका आदेश प्रकृति के गुणों के रूप में प्राप्त किया जाता है। अधिकारी की सम्मति के बिना किए गए कर्म विकर्म कला कहलाते हैं, और अकर्म का अर्थ है अपने कर्मों को ना करना। अकर्म को समझना आई थिंक सबसे इजी है। अकर्म का मतलब है कि जो हम अपने कर्मों को नहीं कर रहे हैं वो अकर्म है। जिस तरीके से अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया था, तो वो भी एक तरीके से वो अकर्म कर रहा था। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आया था आगे, अभी आएगा, मैं दोबारा से जब नीचे जाएंगे तब पढ़ेंगे उसको। तो नित्य कर्म फल की इच्छा के बिना शास्त्रों के निर्देशानुसार सतोगुण में रहकर किए जाते हैं। फल युक्त कर्म बंधन के कारण बनते हैं, अतः ऐसे कर्म अशुभ है। जब हम फल की इच्छा करते हैं तो हम कर्म बंधन में बंध जाते हैं। जैसे कि अगर हम कोई भी कर्म कर रहे हैं, तो उस कर्म करने से यदि हमें कोई बौद्धिक इच्छा है, तो हम उस कर्म के बंधन से बंध रहे हैं। चाहे वो उसका जो फल है वो पुण्य फल है, पाप फल है, अच्छा फल है, बुरा फल है, किसी भी तरीके का फल है, लेकिन यदि हम उससे फल की इच्छा कर रहे हैं तो हम उस फल से अपने आप को बांध लेते हैं। जो कि भगवत गीता हमें यही सिखा रही है। हम भगवत गीता का जब अध्ययन करेंगे तो हमें यही समझ में आएगा कि हमें अपने आप को किस तरीके से हम जो कर्म करेंगे, हमें अपने कर्मों को भगवान के लिए समर्पित करना है। अगर हम स्टार्टिंग इसका तात्पर्य पढ़े तो हमने क्या पढ़ा? कर्म के फलों के अधिकारी नहीं हो, ना तो तुम कभी अपने कर्म के फलों का कारण मानो, न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। ये जो है ना, न ही कर्म करने में कभी आसक्त हो। अर्जुन के साथ में क्या हो रहा था? अर्जुन अपना कर्म त्याग कर रहा था। याद करिए चैप्टर के स्टार्टिंग में, ये चैप्टर कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ये चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हुआ था कि जब अर्जुन ने भगवान को कहा कि मेरा रथ जो है वो दोनों सेनाओं के बीच में ले जाइए, और वहां पर अर्जुन ने अपने सामने सारे गुरुओं को और सारे अपने परिवार वालों को देखा, और उसके बाद में फिर उसने अपना गांडीव रख दिया, और वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गया और बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया। कंफ्यूज भी हो गया और दुखी भी हो गया, और उसने बोला कि नहीं, मैं इन्हें नहीं मार सकता हूं। तो एक तरीके से वो अपने कर्म का त्याग कर रहा है। जैसे कि उसका युद्ध विमुक्त होना आसक्ति का दूसरा पहलू है। अब हम बोल सकते हैं कि यार अर्जुन ने तो युद्ध करने से मना कर दिया था, तो इसका मतलब अर्जुन ने आसक्ति त्याग कर दी थी, वो अनासक्त हो गया था। लेकिन यहाँ पर बता रहे हैं कि कर्म करने से मना करना भी जो है वो आसक्ति का त्याग नहीं है। क्योंकि उसने कर्म करने से क्यों मना किया? क्योंकि उसके सामने जो उसके गुरु थे और जो कौरव थे, बाकी जो उसके परिवार और मित्र जन थे, वो उन्हें एक शरीर रूप में देख रहा था। तो वो उनके शरीर रूप में अर्जुन की आसक्ति थी। इसलिए उस आसक्ति की वजह से अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया। इसी आसक्ति की वजह से, इसी युद्ध करने के मना करने का जो उसने डिसीजन लिया था, इसी के लिए भगवान ने फिर उसे आगे का ज्ञान दिया। आसक्ति चाहे स्वीकारात्मक हो या निषेधात्मक। हमें स्वीकारात्मक आसक्ति तो पता है कि हम कोई चीज कर रहे हैं, किसी चीज को करने की इच्छा कर रहे हैं, किसी कर्म को हम स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ हमें ये कर्म करना है, तो हम उससे
आसक्त होके कर्म कर रहे हैं। लेकिन निषेधात्मक निषेधात्मक आसक्ति का सबसे प्राइम एग्जाम्पल है जो हम अभी अर्जुन का एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं कि उसने युद्ध करने से ही मना कर दिया। वो क्षत्रिय था, क्षत्रिय होने की वजह से उसका धर्म था कि उसे युद्ध करना है, लेकिन वो अपने धर्म का त्याग कर रहा था। ये उसकी एक निषेधात्मक आसक्ति थी। कोई ऐड करना चाहेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी, वो युद्ध देहात बुद्धि में रह कर के मना कर रहा था, वो उनसे आसक्त हो गया था, अपने रिश्तों के प्रति आसक्त हो गया था, जिसको यहाँ पे निषेधात्मक बताया गया है कि हमें देहात बुद्धि में रहकर अपने स्वधर्म का नहीं, हमें सकारात्मक पहलू को देख करके जो हमारा स्वधर्म है हमको उनको पालन करना है। तो इस तरह से हमें अपने कार्य को करना है। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू माता हरे जी। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। इसमें जो कर्मण्येवाधिकार रस्ते मां फलेषु कदाचन, अक्सर क्या होता है कि हम लोग फल को देख करके कि इस पे हमें ये फल मिलेगा, हमारा ध्यान ज्यादा फल पे जाता है और हम अपने कर्म से मतलब कर्म से भटक जाते हैं। हमारा मेन फोकस रहता है फल कि इसका कंसिडरेशन क्या है, प्रतिफल में हमें क्या मिलेगा। तो हम जो कर्म करना होता है तो उस फोकस से नहीं कर सकते। तो यहाँ से जो ये इशारा कर रहे हैं जी हमें कि इसको आपको सिर्फ कर्म करना है, आपको उसके फल से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि फल तो मेरे पास है। आप अपना कर्म करो, फल तो मैं खुद दूंगा। तो अगर हम सिर्फ कर्म करते जाएं, जैसे कृष्ण भक्ति में जैसे उन्होंने कहा कि कृष्ण जी को भाई आप ये मूर्ख हो तो कृष्ण में लग जाएगी, तो हम भी ये मान के चलें कि हमारा सिर्फ जो हमें टास्क मिला है वो कर्म करने का है। हम कर्म करते जाएं, सिर्फ फल की इच्छा बिल्कुल ना करें। तो इसका जो मेन पर्पज यही है, अधिकतर होता ही है कि हम ये देख लेते हैं पहले कि इसका ये फल मिलेगा तभी हम करेंगे, लेकिन हमें कर्म पे फोकस करना है, ना कि फल पे। हरे कृष्ण प्रभु। थैंक यू प्रभु जी फॉर एडिंग। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। वो जो कर्म का इधर यहाँ पे भगवान कहते हैं कि कर्म का कारण भी मैं हूँ, यानी कर्म करने का कारण भगवान है। कर्म करने के बाद जो फल देते हैं मिलता है उसका कारण भी भगवान है। सिर्फ भगवान ने कर्म करने का स्वातंत्र्य एक जीव को दिया है और वो भी आसक्ति रहित कर्म करने का। तो फिर इस सबको मीन्स एक ऐसे पहलू से भी देखा जाए कि कोई आदमी कर्म करता है, मीन्स कोई मनुष्य कर्म करता है, लेकिन उससे मीन्स कभी कभी देखा जाता है कि किसी को यश मिलता है और किसी को अपयश मिलता है। तो उसका कारण क्या है? मीन्स उस अपयश भी कैसे देखा जाए उस कर्म को? क्योंकि ऐसा बोलते हैं ना, हाँ तूने काम किया है ना तो उसका फल मिलेगा ही। मीन्स जैसे बचपन से मैं सुनते आ रही हूँ कि जो करते हैं जो ठीक ठाक से पहले से अच्छे से कर्म करते हैं, कोई भी काम करते हैं तो उसकी प्रगति होती है। लेकिन ऐसा भौतिक जगत में देखा नहीं जाता। मीन्स 60-70% देखा जाता है, लेकिन 30-40% तो वो देखा नहीं जाता। तो फिर उस वक्त कैसा विचार करें, क्या इसके पीछे रीजन होगा? हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये तो जो कर्म अभी बताया है इन्होंने माता जी ने, इसमें तो फिर वो अपना प्रारब्ध भी है ना, वो जुड़ जाता है। प्रारब्ध हम सब कुछ कर रहे हैं तो तब तक उनके जो कर्म से उनका प्रारब्ध नहीं कटता, उनके पुण्य उदय नहीं होते, तो वो तब तक हमें फल उसका भी मिलता है। तो मिक्सचर फल हमें वो भगवान जो देते हैं वो हमारे प्रारब्ध और कर्म को जोड़ के देते हैं। ऐसा नहीं कि वो कर्म पे ही डिपेंड रहेगा, हमारा जो पिछला संचित कर्म है वो भी इसमें आ जाते हैं बीच में। जैसे कोई कहता है कि थोड़ा सा काम करने से भी उसको ज्यादा लाभ हो जाता है, और कई पूरी मेहनत करते रहते हैं उनको फिर भी कुछ नहीं मिल पाता। लेकिन हमारा फिर भी ड्यूटी यही है कि हम अपने कर्म करते जाएं। हरे कृष्ण प्रभु। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी आपने सही कहा। जो हमारे पूर्व जन्मों के जो कर्म है वो कैरी होते हैं, जैसे हमने पढ़ा है, तो उसकी वजह से हमें मतलब उनका भी प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा अगर हम एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा बहुत एग्जैक्टली फिट नहीं बैठेगा बट एक कोशिश कर रहा हूँ एक एग्जांपल लेने की कि मान लीजिए कोई एक कुआं खोदने के लिए हम कोई आदमी जाता है कि मैं यहाँ पर एक कुआं खोदूंगा, और वो
पूरा 1 महीना लगाता है और वहां पर कुआं खोदते जाता है, खोदते जाता है और फिर उसमें उसको पानी नहीं मिलता है, तो वो छोड़ देता है कि नहीं यार, यहाँ तो मैंने गलत ट्राई कर लिया, ये तो मतलब मेरी तो लक ही खराब है, मैं बैड लक है कि यहाँ से तो पानी नहीं निकलेगा, वो छोड़ के चला जाता है। उसके बाद दूसरा आदमी आता है, वो वहां पर 1 दिन खुदाई करता है और उसको पानी निकल के आ जाता है। ठीक है। तो इसके लिए मतलब उसको ऐसी बुद्धि क्यों मिली, एक आदमी को ऐसी बुद्धि मिली कि उसने उसको उस काम को ऐसी स्टेज पे स्टार्ट किया, ऐसी जगह पे स्टार्ट किया कि जहां पर उसको रिजल्ट नहीं मिला, उसने ऐसी स्टेज पे जाके छोड़ा जहां पर उसको रिजल्ट मिलने वाला था। उसने 30 दिन पे क्यों छोड़ा, वो उसको 15 दिन में भी छोड़ सकता था, या वो उसको 31वें दिन तक कंटिन्यू कर सकता था कि जब 31वें दिन वहां से पानी निकलने वाला था। और दूसरा आदमी आया, उसने ऐसा क्यों सोचा कि यार जब एक आदमी ऑलरेडी 1 महीना ट्राई करके जा चुका है तो इसका मतलब तो यार इस जमीन में नीचे पानी है ही नहीं, यहाँ पे ट्राई नहीं करना चाहिए। बट उसने उसने आगे ट्राई किया और उसको जल्दी सफलता मिल गई। तो कहीं ना कहीं हमारे भाव तो है ही है कि हम क्या भाव लेकर किस कर्म को करना चाह रहे हैं, और उस कर्म में भगवान की कितनी सहमति है, भगवान का कितना आशीर्वाद है, और साथ में हमारे जो जो पुराने कर्म हुए हैं उसका भी असर पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें यहाँ पर इसी ग्रुप में, हम लोग सब अलग अलग एज ग्रुप के लोग हैं, ठीक है, सब अलग अलग एज में आके भक्ति स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति यहाँ पर आज 40 साल 50 साल की उम्र में है, उन्होंने 40 साल या 50 साल की उम्र में भगवत गीता का नाम अपने जीवन में पहली बार सुना, उन्होंने भगवान कृष्ण का नाम अपनी जीवन में पहली बार सुना, उन्हें इससे पहले इसके बारे में कभी कहीं से सुनने को नहीं मिला, देखने को नहीं मिला, कहीं कुछ ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमारे अंदर कोई भी इस ग्रुप में है, या जनरली कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जो इतनी एज में आने से पहले उसने कभी भी भगवत गीता, भागवतम, भगवान कृष्ण, अर्जुन, गीता संवाद, इन सब के बारे में नहीं सुना। लेकिन हमारी भक्ति कब शुरू हुई, किसी की भक्ति 50 साल की उम्र में शुरू होती है, किसी की 25 साल की उम्र में शुरू होती है, किसी की 5 साल की उम्र में शुरू होती है, और किसी की गर्भ में शुरू हो जाती है। तो ये सब भी हमारे कर्मों से भी जुड़ा हुआ है कि हमारे कर्म कब जागृत होते हैं, हमारा प्रारब्ध कब जागृत होता है। कोई इसमें अगर कुछ ऐड करना चाहे, क्षमा चाहूंगा, मैं भी शायद मैं पूरी तरह से अगर एक्सप्लेन ना कर पाया हूँ, तो अगर कोई ऐड करना चाहते हो तो प्लीज ऐड कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। मैं ये सोच रहा हूँ कि हम लोग ज्यादातर रजोगुणी अवस्था में ही रहते हैं। जैसे कोई योगपति कोई रोजगार शुरू करना चाहता हो, बैंक से लोन लेता, काफी मिलियन लोन उठाता है, एक आशा रख के उठाता है कि मैं यहाँ इन्वेस्ट करूंगा, जहां से मुझे कुछ उपज होगी। और अगर आशा ही छोड़ दे तो फिर ऐसे तो जिंदगी कैसे चलेगी। तो ये तो फल सोचकर ही काम शुरू करता है, मुझे इसके ये फायदा होगा, ये फल मिलेगा तो मैं आगे बढ़ूंगा। प्रभु जी, भगवान ने ना कहीं पर भी हमें कर्म त्याग करने के लिए नहीं कहा है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना, हमें ये समझना है, अक्सर ये फल की कंफ्यूजन, आशा की, जो मैं कह रहा हूँ, फल की आशा छोड़ना, फल की आशा को त्यागना से ज्यादा बेटर स्टेटमेंट ये होगी कि जो फल है उसे भगवान को समर्पित कर देना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमें भोजन करना है, ठीक है, तो भोजन तो करना ही है, ठीक है, जीवित रहेंगे तभी भगवान की भक्ति कर पाएंगे, तभी भगवत धाम के लिए कुछ एफर्ट लगा पाएंगे। अगर जीवित ही नहीं रहेंगे तो भगवान की भक्ति कैसे कर पाएंगे। लेकिन जब हमें प्रसाद पाना है तो हमें भगवान को भोग लेके लगा के प्रसाद पाना है, ठीक है। अगर हम किसी गुरु को सुन रहे हैं, कोई लेक्चर सुन रहे हैं, कोई शास्त्र पढ़ रहे हैं, तो हमारा भाव क्या होना चाहिए, हमारा भाव ये नहीं होना चाहिए कि यार चलो ठीक है, भी मेरे पास में आज संडे का दिन है, सारा दिन खाली है, क्या करूं यार, चलो आज थोड़ा सा ना एक स्पिरिचुअल काम कर लेते हैं जिंदगी में, कभी थोड़ा थोड़ा टाइम स्पिरिचुअलिटी को भी देना चाहिए। चलो आज 1 घंटा मैं भगवान का लेक्चर सुन लेता हूँ, या 1 घंटा मैं भगवत गीता का पाठ कर लेता हूँ। हालांकि उसमें बुराई नहीं है, मैं कहीं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है। हमने पढ़ा है कि जो व्यक्ति अगर मतलब किसी भी भाव में भगवान का नाम लेता है उसे भी फल प्राप्त होता है। लेकिन हमारी रियल इंटेंट क्या होनी चाहिए, रियल इंटेंशन क्या होनी चाहिए, सही चेतना क्या होनी चाहिए। सही चेतना हमारी ये होनी चाहिए कि हम जब भी स्पिरिचुअल लेक्चर सुनते हैं या ग्रंथ पढ़ते हैं, गीता भागवतम अगर हम पढ़ते हैं, तो हमें इस भाव से पढ़ना चाहिए कि हमें
हमारी स्पिरिचुअल जर्नी जो है उसमें हमें प्रगति मिले। तो कहीं पे भी हमें अपने कर्मों का त्याग नहीं करना है। फलों की इच्छा का त्याग करने से बेटर है हमें ये सोचना है कि इस फल को मैं किस तरीके से भगवान की सेवा में लगाऊं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है कि हम में से मोस्टली लोग या तो सैलरीड है या बिजनेस से रिलेटेड है, ठीक है। अब चाहे आप सैलरीड हो, चाहे आप बिजनेस करते हो, आप कुछ भी करें, जीवन में हर एक को जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ कर्म करना पड़ता है। और जो भी हम कर्म करते हैं इस संसार में रहते हुए, तो इतनी त्रुटियां हमारे आसपास हैं और हमारे स्वयं के अंदर भी हैं कि हम बिल्कुल जो आइडियल बिहेवियर है ना तो हम कर सकते हैं, ना इस कलयुग में पॉसिबल है। कुछ ना कुछ त्रुटि उसमें होगी, ठीक है। लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि जब हम कोई भी जीवन यापन का माध्यम कर रहे हैं, उस समय हमारा हमारा भाव ये होना चाहिए कि सबसे पहले तो जो भी मैं काम कर रहा हूँ, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इससे मेरे और मेरे परिवार का भरण पोषण हो सके, सही तरीके से भरण पोषण हो सके। और इस भरण पोषण के साथ, ताकि मतलब हमारी जीवन की बेसिक नीड्स जो है वो पूरी हो जाए और हम भगवान की भक्ति में ध्यान लगा सकें। ऐसा नहीं है कि हमारी बेसिक नीड्स तो पूरी हो रही हैं, उसके बाद में अब हमारे पास में दो चॉइस हैं कि हम कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं, हमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारे पास में दिन में 2 घंटे बचते हैं, उस 2 घंटे में या तो हम अपनी सैलरी को डबल करें या थोड़ा सा टाइम हम उसमें अपनी भक्ति के लिए लगाएं। तो वो एक डिसीजन हमें लेना है कि अगर हमारे मन में ये भाव आता है कि यार ठीक है, भक्ति तो देख लेते हैं, कर लेंगे एक बार, पहले और कमा लेते हैं, अभी अच्छा चल रहा है, बुरा कुछ नहीं है, लेकिन ज्यादा आ जाएगा तो और अच्छा हो जाएगा। अगर हमारे अंदर ये भाव है तो भाव गलत है। आप कमाइए, कमाने के लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हम उस कमाने के लिए अपनी भक्ति को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, जो हमें अपनी स्पिरिचुअल ड्यूटीज करनी चाहिए, जहां पर हमें अपनी स्पिरिचुअलिटी के लिए टाइम देना चाहिए, अगर हम उसे कॉम्प्रोमाइज करके और सिर्फ कमाने का ध्यान करते हुए अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो गलत है। इसीलिए कहा जाता है, मे भी शायद गीता में आएगा, आई डोंट नो कहाँ पे आएगा, मैंने पढ़ा तो है कि हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो भी हमारी जीवन, जो भी हम कमाते हैं, जो भी हमारी अर्निंग्स आती हैं, स्टार्टिंग में उसका कुछ पोर्शन अपनी अपनी यथाशक्ति अनुसार कुछ एक छोटा पोर्शन भगवान के लिए निकाल के अलग रख देना चाहिए। भगवान के लिए, चाहे उसे मंदिर में दान करें या जो भी, ताकि उससे हम अपनी जो इनकम है उसे शुद्ध कर रहे हैं। क्योंकि कमाने के तरीके को पूर्ण तरीके से शुद्ध करना आज के टाइम में पॉसिबल नहीं है, बट उस इनकम का एक छोटा सा भाग भगवान के लिए समर्पित करने से हम उसे, अपनी जो इनकम का सोर्स है, हम उसे एक तरीके से भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है उसका। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंड प्रणाम प्रभु जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी प्रभु जी। हरे कृष्णा, सभी को दंड प्रणाम। क्षमा चाहता हूँ, अभी इस टाइम वृंदावन धाम में है, तो इस सप्ताह में ही रहेंगे, तो इसलिए रेगुलर कक्षा में जिस तरह से हम जुड़ते हैं उस तरह से नहीं जुड़ पाएंगे। और मेरा आभार गौरव वेदी प्रभु, शिवा वेदी माता जी, दुलेखा माता जी और जो बाकी भक्त मिल करके इस कक्षा का संचालन कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि हम भगवत गीता को आगे कंटिन्यू कर सकें, हमको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी जस्ट थोड़ी देर पहले जुड़ा था और कुछ मैं अपने पॉइंट रखना चाहूंगा इस चर्चा के ऊपर। तो पहले जो एक शायद प्रश्न रूप में माता जी ने किया था, ज्योति माता जी ने, कि ऐसा हम देखते हैं अधिकतर कि हम कुछ करते हैं कर्म, लेकिन उसका लाभ पूर्ण रूप से नहीं मिलता, और कुछ को मिलता है, कुछ को नहीं मिलता। और प्रभु जी ने बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दिया था, गौरव जी प्रभु जी ने। बट उसके साथ में एक और एग्जाम्पल जो हमारे आचार्य बहुत जगह कोट करते हैं, और वो एग्जाम्पल ये है कि क्षमा अगर मेरी तरफ से शोर आ रहा हो, क्योंकि मैं अंदर कमरे में नेटवर्क नहीं आ रहा था, इसलिए मुझे बाहर आके बात करनी पड़ रही है। तो आपको दिक्कत तो नहीं हो रही सुनने में मुझे? नहीं प्रभु जी, आ रही है आवाज। क्लियर है? ठीक है, धन्यवाद। तो एक हमारे आचार्य एग्जाम्पल कोट करते हैं, आप सबने वो देखा होगा, ये कर्मों को समझने का वो है, आप सबने पुराने जमाने में गेहूं को रखने के लिए वो होता था, बहुत बड़ा सारा, क्या बोलते हैं उसको, टंकी होती थी बहुत बड़ी, जिसमें साल भर का अनाज एक साथ रख दिया जाता था, और फिर साल भर नीचे उसका मुंह होता था नीचे की तरफ, उससे खोल करके नीचे अनाज गेहूं निकालते रहते थे,
और उसको पिसवाते थे, और फिर जब नया वापस से गेहूं आता था ऊपर से फिर डालते थे उसके ऊपर। क्या आपको इस तरह विजुअलाइज कर पा रहे हैं आप सब इसको? यस, प्रभु जी उसे मारवाड़ी भाषा में ओबरी बोलते हैं। ओबरी, हाँ ठीक है। तो जिस भाषा में भी जो भी बोलते हैं, अगर आप सबको समझ में आ रहा है तो एक बार सब हरी बोल बोल दीजिए, तो मेरे को समझ में आ जाएगा कि आपको समझ में आ गया मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। हरि बोल। हरि बोल। वेरी नाइस, धन्यवाद धन्यवाद। तो उसमें क्या होता है, उसमें हमेशा गेहूं नीचे से निकलता है, राइट। अब मान लीजिए गेहूं आपने नीचे से निकाला, और वो गेहूं जो आप निकाल रहे हैं वो पिछले साल का है जो अच्छी फसल हुई थी और अच्छा गेहूं था। अब जो नई फसल आपने उसमें ऊपर से डाली वो इतनी अच्छी नहीं आई, वो इतना अच्छा गेहूं नहीं है, वो ऊपर से चला गया। तो इस बार जो आपने डाला वो ऊपर डाला, और नीचे से अभी जो निकल रहा है वो पिछली बार वाला निकल रहा है जो कि अच्छा गेहूं है। अब एक साल के बाद में वापस से अच्छी फसल हुई, वो आपने ऊपर डाली। तब तक वो जो पुराने पिछले साल का था अच्छा वाला वो खत्म हो गया, अब वो उसका नंबर आ गया जो अच्छा नहीं हुआ था। तो आप ये सोचेंगे कि अब तो मैं अच्छा डाल रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे खराब क्यों मिल रहा है? क्योंकि आपने बीच में ऐसा साल आया था जब आपने अच्छी फसल नहीं हुई थी, आपने वो डाला था। तो हमारे कर्मों का सिद्धांत है ना, ऐसे ही वर्क करता है। हमें जब बुरा करते हैं ना और अच्छा मिलता है तब हम नहीं सोचते हमें अच्छा क्यों मिल रहा है, लेकिन जब हम अच्छा करते हैं बुरा मिलता है तब हमें याद आती है कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ। तो जो बीच में बुरा किया होता है हम भूल जाते हैं उस गेहूं की तरह जो इतनी अच्छी फसल नहीं होती लेकिन फिर भी डाल देते हैं उसको। तो कर्मों का सिद्धांत इस तरह से कर्म करता है, इस टंकी की तरह, कि आपके जो भी कर्म है अच्छे बुरे वो सब डलते जाएंगे अंदर और आपको ऑर्डर में मिलते जाएंगे। कई बार बस ऐसा होता है कि वो जो आपको पाप कर्म जो आपने गलत कर्म किया है उसका फल मिलने के लिए उतना पुण्य होना भी जरूरी है कि आपको उसका फल मिल सके। तो वो इमीडिएटली नहीं मिलेगा, हो सकता है थोड़े समय के बाद में मिले। जैसे इसी के लिए धृतराष्ट्र की कथा आती है। धृतराष्ट्र ने जब प्रश्न किया कि भाई मेरे 100 के 100 पुत्र मारे गए युद्ध में, क्यों मारे गए? तो उन्होंने भगवान से प्रश्न किया, तो भगवान ने कहा कि तुमने इतने कुछ 100 ईयर्स पहले तुमने एक कौए के बच्चों को मारा था एक एक करके। तो उसने बोला ये तो गलत हिसाब किताब है आपका, नियम तो भगवान गलत है कर्मों का नियम, कि मैंने इतने हंड्रेड्स ऑफ जन्म पहले मारा था, तो आप उसी जन्म में ले लेते हिसाब किताब, या उससे अगले में ले लेते। इतने सारे जन्म क्यों लगाए मेरा हिसाब करने के लिए? तो भगवान ने उसको तब ये कहा कि भाई 100 पुत्र होना ये भी तो एक अच्छा फल है। मतलब ऐसे थोड़ी ना हर किसी को 100 पुत्र हो जाते हैं। हमारे में 1 2 3 4 5 6 10 भी बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ मैं, 4-5 से ऊपर किसी के हमारे पुराने जन्मों में नहीं हुए। थोड़े 100 पुत्र होने के लिए पुण्य भी तो तुम्हारे पास एकत्र होना चाहिए इतना, कि जब धृतराष्ट्र का इतना पुण्य इकट्ठा हो गया धृतराष्ट्र गांधारी का कि वो अब 100 पुत्रों को जन्म दे सकते हैं, तब उनका जो बकाया बैलेंस था कि भाई तुम्हारे 100 पुत्रों को मरेंगे, तो वो कटा उनके उसमें से। ये उसी तरह से अगर आपने किसी से उधार ले लिया और उधार चुकाना है लेकिन बैंक में बैलेंस तो नहीं, चुकाओगे कहाँ से? तो जो उधार वाला है वो आपके घर आके खटखटाता तो रहेगा, देखता रहेगा भाई इसके घर में दिवाली की लाइटें जलनी शुरू ही नहीं हुई, या अभी भी कंगाली पड़ा है, कंगाल पड़ा है तो नहीं मांगेगा, थोड़े दिन बाहर खड़ा रहेगा। और जिस दिन देखेगा आपके यहाँ पे लाइटें लग गई, इसका मतलब पैसा आने लग गया आपके यहाँ, उस दिन आ जाएगा मांगने के लिए पैसा। तो ऐसे ही है ये कर्मों का सिद्धांत भी। अगेन बहुत गूढ़ी है कर्म। ये कुछ 2 एग्जांपल्स दिए जिससे थोड़ा सा हम समझ सकते हैं। आगे हम जब जाएंगे तो 3rd चैप्टर में हमें 4th चैप्टर में और ज्यादा कर्मों की गहराई समझ में आएगी, जिसमें अकर्म, विकर्म, सकाम कर्म और अकर्म, कैसे कर्म अच्छा हो या बुरा हो कैसे हमें बंधन में बांधता है, और अकर्म हमें कैसे बंधन से निकालता है। ये तो हम 4th चैप्टर में और डिटेल में पढ़ेंगे, तो इसलिए हम उस डायरेक्शन में भी नहीं जाते। सेकंड मेरा पॉइंट था जो अभी प्रभु जी ने प्रश्न किया था कि हमें निवेश करना होता है तो हमें फल की तो इच्छा करनी पड़ती है, उन्हें निवेश कैसे करेंगे? प्रभु जी बस वहां पे ये अगेन सूक्ष्मता है कि हम किस इच्छा की बात कर रहे हैं। हमेशा एक उद्देश्य तो होगा, वो इच्छा नहीं है, वो एक उद्देश्य है। आप अपना भविष्य सुधारना चाह रहे हैं, अपने बच्चों का भविष्य सुधारना चाह रहे हैं, अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करके एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये एक उद्देश्य है। उस उद्देश्य की है कि भाई मेरे को 1 करोड़ 2 करोड़ जो भी आप नंबर बना रहे हैं अमाउंट का, वो अचीव करना है, वो उद्देश्य है। फल ये है कि मैं जो इन्वेस्ट कर रहा हूँ इससे मुझे इतना मिले ही मिले, नहीं मिल रहा तो क्यों नहीं मिल रहा उससे आसक्त हो जाना, वो फल की आसक्ति है। तो उद्देश्य को लेकर के फल कर्म करना, जैसे प्रभु समझा रहे थे, कर्म तो करना है, हमें इन्वेस्ट करना है। उस इन्वेस्टमेंट में हो सकता है आपको ना मिले फल जो आप सोच रहे हो, जिससे प्लान करके आपने किया था नहीं मिले, तो वो भगवान का प्रसाद है वो भी।
कि मेरे ऐसे कर्म हो गए, ठीक है, नहीं मिला नहीं मिला, आप फिर भी उसके बाद भी कर्म करते रहेंगे, अच्छा ये नहीं हुआ तो और क्या कर सकता हूँ मैं। तो ये डिफरेंस है दोनों में जो मुझे समझ में आता है। कोई किसी को ऐड करना है या कुछ इससे? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। मैं जैसे आपकी बात को थोड़ा ऐड करता हूँ। जैसे कर्मों का फल तो निश्चित है। अपन एक उदाहरण जैसे आपने एक दे रहा धृतराष्ट्र वाला, ऐसे उदाहरण जैसे हम गांव में गेहूं भरते हैं ना, मिट्टी की जो बना के, हाँ जी। पहले जैसे ड्रम नहीं होता था स्टील के, तो लोग मिट्टी के वो बनाते थे कोठी, और उसमें नीचे एक छेद भर देते थे, छेद कर देते हैं, और फिर सपोज करिए मैंने उसमें गेहूं डाले, तो प्रभु जी हमने सुन ली ये व्याख्या, सुन ली हमने। ओके ठीक प्रभु जी, टाइम ना वेस्ट करें। यही बोला था। ओके ठीक प्रभु जी, ओके ठीक है प्रभु जी, ये ऐड करना था, आगे बढ़ सकते हैं। ओके। इसमें प्रभु जी को जो भी जैसे आपने कहा ना कि कर्म के फल से आसक्त नहीं होना, जैसे इवन हम प्रभुपाद जी का भी एग्जांपल ले सकते हैं, जो लिटरेचर लिख रहे थे, जब गीता वो लिख रहे थे, तो वो एक बार उनकी पत्नी ने उसको रद्दी में दे दिया था, तो वो आसक्त वहां पर रुक नहीं गए कि यार ये तो मैं जिस पर्पज से लिख रहा था वो पर्पज तो मेरा पूर्ण नहीं हुआ, अब मैं इसको दोबारा नहीं लिखूंगा। उन्होंने दोबारा स्टार्ट किया, उन्होंने उसे भगवान की इच्छा माना कि ठीक है, मैंने शायद इसमें कुछ त्रुटियां करी होंगी, ये नहीं थी इस लायक के इसकी प्रिंटिंग हो सके, उन्होंने उसको दोबारा इमीडिएट लिखना स्टार्ट कर दिया। वो रुके नहीं, उन्होंने आसक्ति नहीं लगाई कि मेरा इतना जो कर्म किया गया था वो वेस्ट हो गया, अब मैं इसको दोबारा नहीं लिखूंगा। उन्होंने इमीडिएट दोबारा उसको लिखा। हरे कृष्णा। आगे बढ़ते हैं। प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी इसमें ना एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी, जो प्रभु जी ने कहा ना कि भाई हम अगर कर्म का फल की उम्मीद नहीं करेंगे तो फिर कर्म कैसे करेंगे। तो गीता में भगवान ने, कृष्ण ने ये कहा है कि कर्म तो करो तुम, लेकिन मुझे समर्पित करके करो। क्यों? कि अगर तुम फल की इच्छा से कर्म करोगे तो या तो उसका पुण्य मिलेगा या उसका जो है पाप मिलेगा, तो उसको भोगने के लिए फिर हमें किसी ना किसी योनि में जन्म लेना पड़ेगा। और अगर हम मतलब निष्काम कर्म करेंगे, कर्म तो करना है पर फल की इच्छा मत करो, क्योंकि फल की इच्छा करने से हम कर्म बंधन में बंध जाते हैं और उसको करने के लिए फिर जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए मतलब वो कहते हैं कि भाई जो भी कर्म करो मुझे समर्पित करके करो। थैंक यू माता। नहीं, ये बेसिकली ये चीज मतलब आई थिंक जब हम बार बार रिपीट में पढ़ेंगे तो हमें थोड़ा सा और क्लियर होगा, क्योंकि एक बार पढ़ने से या दो बार पढ़ने से शायद उतनी क्लैरिटी आती नहीं है। आगे तो के चैप्टर में और डिटेल में आएगा प्रभु जी, ये थर्ड चैप्टर में, फोर्थ चैप्टर में और डिटेल में आएगा। ये कृष्ण भावना आयुक्त कर्म और निष्काम कर्म योगी दोनों में ही आएगा और डिटेल में। करेक्ट। ठीक है ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फतेह प्रभु जी आप पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्धेय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे अर्जुन, जय तथा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। तात्पर्य, कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यह योग में स्थित होकर कर्म करे। और योग है क्या? योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखते हुए परम तत्व में मन को एकाग्र करना। और परम तत्व कौन है? भगवान ही परम तत्व है। और चूंकि वे स्वयं अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, अतः अर्जुन को युद्ध के फल से कोई सरोकार नहीं है। जय या पराजय कृष्ण के लिए विचारणीय है। अर्जुन को तो बस श्री कृष्ण के निर्देशानुसार कर्म करना है। कृष्ण के निर्देश का पालन ही वास्तविक योग है और इसका अभ्यास कृष्ण भावनामृत नामक विधि द्वारा किया जाता है। एकमात्र कृष्ण भावनामृत के माध्यम से ही स्वामित्व भाव का परित्याग किया जा सकता है। इसके लिए उसे कृष्ण का दास या उनके दासों का दास बनना होता है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने की यही एक विधि है जिससे योग में स्थित होकर कर्म किया जा सकता है। अर्जुन क्षत्रिय है, अतः वह वर्णाश्रम धर्म का अनुयायी है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि वर्णाश्रम धर्म का एकमात्र उद्देश्य विष्णु को प्रसन्न करना है। सांसारिक नियम है कि लोग पहले अपनी तुष्टि करते हैं, किंतु यहाँ तो अपने को तुष्ट न करके कृष्ण को तुष्ट करना है। अतः कृष्ण को तुष्ट किए बिना कोई वर्णाश्रम धर्म का पालन कर भी नहीं सकता।
यहाँ पर परोक्ष रूप से अर्जुन को कृष्ण द्वारा बताई गई विधि के अनुसार कर्म करने का आदेश है। हरे कृष्ण प्रभु। थैंक यू प्रभु आगे जी। हरि नहीं बोल। प्रभु जी, कुछ ऐड हरि करना बोल। चाहेंगे? इसी को रिपीट किया है कि भाई यह कृष्ण भावना वाला जो क्रम जो बुद्धि है, अपना जो चंचल मन है, उसको वश में करते हुए परम तत्व उसमें एकाग्र करके हम अपना कर्म करें। हरे कृष्ण प्रभु। थैंक यू प्रभु जी। बेसिकली कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि योग में स्थित होकर कर्म करे। और योग क्या है? योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखते हुए परम तत्व में मन को एकाग्र करना। सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखते हुए परम तत्व को मन को एकाग्र करना। इसका अगर हम छोटा सा एग्जांपल ले, तो जैसे हमने पहले भी कछुए का एग्जांपल लिया था, तो वो सेम एग्जांपल यहाँ पर हम दोबारा से ले सकते हैं कि जो जब हम कृष्ण भावना में प्रगति करने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम कैसे कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए कि जिस समय हम कृष्ण भावना मृत में है, आसपास हम उस एनवायरनमेंट में है जो हमारी भक्ति के लिए अनुकूल वातावरण है, पर्याप्त है उसमें, तो उस समय तो हमें अपने सारे एफर्ट्स लगाने चाहिए। हमें अपने कान खोलकर श्रवण करना चाहिए, अपने देखना चाहिए, जहाँ लेक्चर हो रहा है उसे सुनना चाहिए, ठीक है, प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। लेकिन जैसे ही हमें लगता है कि हमारे आसपास का जो वातावरण है अब ये कृष्ण भावनावर्त के लिए, कृष्ण भक्ति के लिए अनुकूल नहीं रह गया है, उस समय हमें अपनी इंद्रियों को संकुचित कर लेना चाहिए, हमें अपनी इंद्रियों को वहां से खींच लेना चाहिए, हमें उसमें अपने आप को जितना हो सके वहां से अपने आप को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये एक इसका प्राइम एग्जाम्पल है। योग का अर्थ यही है, भगवान बता रहे हैं, योग का अर्थ है अपनी इंद्रियों को वश में रख के परम तत्व में मन को एकाग्र करना। और परम तत्व कौन है? परम तत्व भगवान स्वयं है, ठीक है। तो इसीलिए अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इंद्रियों को कंट्रोल में करने के लिए क्या करना चाहिए? इंद्रियों को कंट्रोल में करने के लिए इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, भक्तों के संग में रहना चाहिए। भक्तों के संग में रहने से क्या होता है? भक्तों के संग में रहने से हमें एक कॉन्शियसनेस बनी रहती है कि जो मैं बिहेवियर कर रहा हूँ, जो मैं आचरण कर रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, जो भी मैं जिस भी तरीके से जो भी काम मैं कर रहा हूँ, क्या वो भक्तों के संग के अनुसार है या नहीं है? जिस संगत में मैं हूं इस समय, उस संग के अनुसार है या नहीं है? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में एक मूवी देखने जाते हैं, या हम एक बीच पे घूमने के लिए जाते हैं, हम बीच पे घूमने जाएंगे तो वहां पर जनरली आपने देखा होगा कि लोग शॉर्ट कपड़े पहनना प्रेफर करते हैं बीच के हिसाब से, क्योंकि वहां का माहौल कुछ हिसाब उस तरीके का होता है, ठीक है। अगर आप किसी ऐसी संगत में है, किसी जहाँ पर लोग नशा करना पसंद करते हैं, सिगरेट पीना पसंद करते हैं, तो वहां पर आपकी जो कॉन्शियसनेस होगी वो उसी तरीके की होगी कि यार यहाँ पर तो अगर मुझे सर्कल में रहना है तो मुझे भी इसी तरीके का बिहेवियर करना होगा। तो इसी तरीके से जब हम भक्तों के संग में रहेंगे ना, तो हमारी कॉन्शियसनेस जो है वो उसी तरीके से बनी रहेगी। और देखिए, दो अलग अलग चीजें, एक है कॉन्शियसनेस डेवलप करना, दूसरा है कॉन्शियसनेस मेंटेन करना, ठीक है। डेवलपमेंट हो जाती है, ठीक है। कृष्ण आई थिंक श्रीला प्रभुपाद जी का ही कोट था कि इट इज नॉट इम्पोर्टेंट हाउ मेनी पीपल कम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज हाउ मेनी पीपल स्टे इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो कृष्ण भावना में आना और कृष्ण भक्ति स्टार्ट करना उतना डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि ये लेक्चर इतना, मतलब ये जो टॉपिक है इतना इंटरेस्टिंग है कि कहीं ना कहीं हम अपने आप को जब स्टार्ट करते तो कोरिलेट कर पाते कि हाँ यार, यही कुछ प्रश्न है जिन प्रश्नों का समाधान हम अपने जीवन में ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। तो चलो देखते हैं इसके अंदर क्या बोला गया है, क्या लेक्चर्स में क्या बोलते हैं, चलो सुनते हैं, ठीक है। तो लेकिन वो स्टार्ट हो जाता है, हम लोग जब करना भी स्टार्ट कर देते हैं, 1-2 माला 4 माला स्टार्ट हो जाती है, लेकिन उसके बाद में जब धीरे धीरे हम उसमें कंटिन्यू करते हैं ना, तो जब तक हम उस अपने आसपास उस तरह की फेंसिंग नहीं क्रिएट कर लेते, उस तरीके की प्रोटेक्शन नहीं क्रिएट कर लेते, और प्रोटेक्शन कैसे क्रिएट होगी? भक्तों के संग की वजह से। तो हम लोग हमेशा उस डेंजर में रहेंगे कि हमारी भक्ति कभी भी छूट सकती है। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को अभी प्रोटेक्ट नहीं किया हुआ है, अभी भी हमने अपने आप को छोड़ रखा है कि कहीं से भी कोई भी एक चीज आएगी, हमारी इंद्रियों में से किसी भी एक इंद्रिय पे या 2 इंद्रिय पे प्रभाव डालेगी और इमीडिएटली हमारी कृष्णा कॉन्शियसनेस छूटेगी।
इसलिए कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहने के लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट है कृष्ण अपने आसपास भक्तों का एक स्ट्रॉन्ग संघ जो है वो क्रिएट करना जरूरी है। जब हम भक्तों का स्ट्रॉन्ग संघ क्रिएट कर लेंगे तो क्या होगा, चांसेस है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम किसी न किसी भक्त के संग में हो, चाहे वो फिजिकली हो चाहे वो वर्चुअली हो, ठीक है। बट या मे बी हम संग में ना हो, बट कोई ऐसी परिस्थिति आए कि हम अपने अपने किसी भक्त को फोन करके या किसी तरीके से उनसे सलाह लें, तो उससे क्या होगा कि अगर हम किसी गलत डायरेक्शन में जाने के लिए, हमें पता नहीं होगा, हमें एकदम से रियलाइज नहीं होगा कि मेरी भक्ति छूट रही है या छूट सकती है, लेकिन जो हमारा जो भक्त संघ है वो संघ हमें अलर्ट कर देगा, वो हमें वार्निंग दे देगा कि नहीं ये आप करोगे तो इससे आपकी भक्ति छूट सकती है। हम इमीडिएटली हमारी कॉन्शियसनेस को एक अलर्ट मिलेगा और फिर हम अपने आप को रोक सकते हैं, हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हरे कृष्णा। कोई इसमें कुछ ऐड करना चाहेगा प्लीज, क्योंकि ये 8 बज गए हैं तो इसके बाद हम जपा करेंगे। अगर कोई ऐड करना चाहता तो प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे इसमें जो कृष्णा माता जी। का एक लाइन आई ना, कृष्ण भावनामृत के माध्यम से स्वामित्व भाव का परित्याग किया जा सकता है। तो जो हमारे आचार्य बताते हैं, कृष्ण के दास के दास के दासानुदास दास की प्रक्रिया से ही हम जब गुजरते हैं, जब हम स्वीकार करते हैं उनके सेवक के रूप में हम अपनी पहचान करते हैं, तब हमारे मन से स्वामित्व का भाव जाता है। इसलिए हमेशा हमें भक्तों का संग करना चाहिए और उनके दास बनकर के ही हमको गुरुजनों की सेवा करनी है। हरे कृष्ण प्रभु जी। और क्विज ली थी क्या प्रभु जी आपने? हरे कृष्णा माता जी। सॉरी, नहीं क्विज नहीं लिया था। आप ठीक है प्रभु जी। ले सकते हैं माता जी। ठीक है, मैं बताती हूँ। इसमें था व्यवसायत्मक बुद्धि का अर्थ क्या है? तो इसमें इसका आंसर है स्थिर मन और दृढ़ता पूर्वक लगाना। तो काफी लोगों ने परिवार के विषय में जानना लगाया था, तो वो आंसर नहीं है। गौरव प्रभु जी ने भी उसमें जानबूझ कर लगाया था कि लोग अपने मन से कर रहे हैं या कॉपी कर रहे हैं। तो इसका आंसर स्थिर मन और दृढ़ता पूर्वक लगाना है इसका आंसर। और विश्वास का अर्थ है किसी वस्तु के प्रति अटूट श्रद्धा। तो उसका आंसर अलौकिक है, उसको सभी ने सही लगाया था। यही 2 क्विज थी प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी का यही कहना था कि सब लोगों को जो आंसर सही लग रहा है उस पे लगाना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है। तो प्रभु जी ने थोड़ा सा ट्रिकी कर लिया था कि उन्होंने खुद लगा दिया था गलत आंसर पे, और फिर काफी लोगों ने उसी गलत आंसर को मार्क किया। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू माता जी। मैं, आप लोग प्लीज अपनी जपा माला ले लीजिए। हम लोग एक जपा करेंगे। मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन, 1 मिनट में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे,
हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वैष्णव प्रणाम मंत्र। हरे कृष्णा हरे प्रणाम कृष्णा। मंत्र के साथ कक्षा हरे समाप्त कृष्णा है। सभी को। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधु भवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे जय। जय। माता जी श्रीला प्रभुपाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। हरि बोल। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा हरि प्रभु जी, बोल। हरे हरि बोल। कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल। हरे हरे कृष्णा प्रभु